मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से इंतख़ाबात के आते हुए मुस्लिम प्रेम जाग रहा है बीजेपी में और किस तरह आपके वोटों पर ख़दगन लगा सकते हैं ये लोग, मैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, तालिबान की हिमायत के इल्ज़ाम में आसाम में 14 लोगों को संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए गिरफ़्तार कर लिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। तो श्रीलंका ने भी इस वक्त तालिबान को लेकर के अपना रुख जो है अलग ही बता रहा है। लाकअप में मारपीट के मामले में साबिक़ रुकन असम्बली हसरतुल्लाह शेरवानी के कसूरवार करार दिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। तो जंतर मंतर इश्तियालंगेज़ नारेबाजी में हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को गिरफ़्तार कर लिए जाने की ख़बरें आ रही हैं। अब देखिए, बाबरी मस्जिद जैसा ही मामला होने जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के। जिस तरह की थ्योरी उस वक्त साजिश रची गई थी उसी तरह अब भी हो रही है। 5 ख़वातीन ने मिलकर के मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त तलब की है कोर्ट से। परवेज़ रसूल को क्यों फांसी पर लटकने के लिए लंबी रस्सी देने के एक अफसर की बात पर नाराज़ हुए कश्मीरी क्रिकेटर। और ताज़ा अपडेट्स क्या हैं तालिबान से जो इस वक्त आ रहे हैं, क्या कुछ है, सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी इस वक्त जो है जब जब भी इलेक्शंस आते हैं मुसलमानों की मुँह भर्राई की कोशिश करते हैं कुछ ही दिन से ही। ऐसी इस वक्त एक ख़बर आ रही है, मैं बिलखुसूस हमारे पूरे भारतीय मुसलमानों को और उन लोगों को जिस वक्त इलेक्शंस आने वाले हैं उन रियासत के लोगों से ये ख़बर ख़ास करके पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि चेहरे बुशरे को देख कर के गलतफहमी का शिकार हो जाएं और किसी साजिश का हिस्सा बन जाएं। बीजेपी ने पूरे मुल्क के मुस्लिम वोटरों के दरमियान अपनी रसाई बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। बीजेपी के महरूम लीडर सिकंदर बख्त की यौम पैदाइश 24 अगस्त पर बीजेपी अक़लियती मोर्चा खुसूसी ख़राज अक़ीदत प्रोग्राम मुनक़िद करने का तय कर लिया है और उस दिन से अक़लियती बरादरी बिलखुसूस मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए ख़ास मुहिम चलाएगी। उत्तर प्रदेश समेत तमाम 5 इंतखाबी रियासतों को बीजेपी के हक़ में वोट कराने का हदफ मुतय्यन किया गया है। पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर उनके दरमियान ख़ास पैगाम देने की कोशिश करेगी। ये रिपोर्ट नाज़रीन गिरामी अमर उजाला में शाये हुई है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। बिलखुसूस हिंदी का यह अखबार, ज़्यादा इसके तबसरे भी पेश किए जाते हैं। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की उन असम्बली सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर 70 से 80% या उससे भी ज़्यादा हैं, वहां मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा और उनकी जीत यकीनी बनाई जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों की जल्द शनाख्त करके उन्हें इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद निस्बतन कम है, वो किसी एक हक़ में वोट देकर इंतखाब नताइज मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं, वहाँ मुस्लिम बरादरी के कम से कम 5000 वोट बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में डलवाने की कोशिश की जाएगी। इस बात को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप इस बात को दोबारा सुन लें ताकि आप समझ लें कि किस तरह की सियासत होती है। जिन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद निस्बतन कम है, वो किसी एक हक़ में वोट देकर इंतखाब नताइज मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं, यानी सेकुलर का कोई भी चेहरा होगा तो वहाँ मुस्लिम बरादरी के कम से कम 5000 वोट बीजेपी उम्मीदवारों के हक़ में डलवाने की कोशिश होगी। इससे मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी के करीब लाने में मदद मिलेगी। उनका मानना है दरअसल यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार जीत जाएगा जब मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, ये असल है। 2017 की यूपी असम्बली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मौका नहीं दिया था। इस फैसले की काफ़ी तनकीद भी हुई थी।
बीजेपी लीडरों का कहना है कि 2017 के इंतखाबात में बीजेपी के पास जिताओ मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया। लेकिन पार्टी का दावा है कि इस बार उसके पास कई मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिन पर दाव खेला जा सकता है। लिहाजा इंतखाबात में बीजेपी इंतखाबी लिस्ट में कई मुस्लिम उम्मीदवारों का नाम नज़र आ सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये तैयारियां चल रही हैं, लंबी रिपोर्ट है। मैं मुख्तसर कहते हुए आपको कहूँगा कि जो है, अगर आपको चेहरे बुशरे से ये खुश हो जाएंगे कि मुसलमान हैं और बीजेपी में है, तो ये जो 5 रियासतें जो अभी अगले आने वाले साल के इसके इख्तिताम और अगले साल के जो है इफ्तिताम में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, याद रखें कि जहाँ 70 से 80% मुसलमान वोट हैं, वहाँ पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उस चेहरे से हम खुद को परहेज़ करना है। दूसरा है कि जहाँ पर जो है असरअंदाज होते हैं, उतने ज़्यादा वोटर तो नहीं होते, लेकिन मुस्लिम वोटर की जहाँ पे जो है असरअंदाज होते हैं, वहाँ पर 5000 वोटों पर जो है कदगन लगाएगी बीजेपी। इस वजह से इस चेहरे से भी बचना है और उस चेहरे से भी बचना है। इसको साफ अंदाज में आप लिख लें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ता हूँ और वो ये है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े की सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर हिमायत करने के मामले में आसाम में 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गिरफ्तारी जुम्मा की रात की गई और उन पर गैरकानूनी सरगर्मी यानी रोकथाम एक्ट, IT एक्ट और CRPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। अफसर ने यह भी बताया कि हम मुस्तैद हैं कि और काबिल एतराज़ पोस्ट के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी भी कर रहे हैं। कामरूप, मेट्रोपॉलिटन, बारपीटा, धोबरी और करीमगंज अजला से 2-2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दरंग, काचर, हेलाकुंदी, जनूबी सलमारा, गोलपारा और होजई अजला से एक शख्स की गिरफ्तार हुई है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वायलिट बारोदा ने कहा कि आसाम पुलिस सोशल मीडिया पर तालिबान की हिमायत में तबसरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम इस तरह के लोगों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज करेंगे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी चीज़ आती है तो बहरहानी पुलिस से रब्ता करें। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जब हिंदुस्तान का कोई साफ़ तौर पर जो है उसका कोई वाज़ेह पैगाम या उसका कोई स्टैंड ही सामने नहीं आया है, तो लोगों को इस तरह की चीज़ें लिखने से बचना चाहिए। आप ख़बरें सुनाइए जो वहाँ से आ रही हैं, सही हैं गलत हैं अलग बात है, लेकिन जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं, ज़मीनी सतह पर अच्छी ख़बरें भी आ रही हैं, उसको पेश करें। आप लोग अपनी जानिब से कोई तबसरा करने से परहेज़ करें। इशारा किनाया ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के, भारत के और बिलखुसूस उन रियासतों के जहाँ पर इस वक्त बीजेपी जहाँ पर इक़्तिदार में है, वहाँ की पुलिस किस तरह से जो है निगरानी रखी है। बिलखुसूस मुसलमान दुश्मनी में तो ये आगे बढ़े हुए। ऐसे हालात में आप जो है आ बैल मुझे मार के काम नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। आइए नाज़रीन गिरामी, श्रीलंका भी तालिबान को लेकर के अपना कुछ उसका भी रुख बदला हुआ है। उसने कहा कि तालिबान का बदला हुआ रुख खुश आइंद, उम्मीद है कि वो अपने वादों को पूरा करेंगे। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो है इस वक्त श्रीलंका ने भी तालिबान की जानिब यानी तालिबान की हुकूमत को कबूल करने का इंदिया दिया है या वाज़ेह पैगाम है। यहाँ अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद हिंदुस्तान की एक और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका ने बयान देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि तालिबान अपने वादों पर खरा उतरेगा। श्रीलंका ने तालिबान के बदले हुए नर्म रुख का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की जानिब से भी तालिबान के तसल्लुत का खैर मकदम किया जा चुका है। तो इस तरह से अब एक मुल्क जो है साफ़ तौर पर जो है तालिबान को एक्सेप्ट करने का या उनकी हुकूमत को कबूल करने का धीरे धीरे इंदिया दे रहे हैं। ऐसे में अभी तक हुकूमत हिंदुस्तान ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, अब मैं आपको ले चलता हूँ साबिक़ रुकन असम्बली हसरतुल्लाह शेरवानी को लॉकअप में मारपीट के मामले में इस वक्त कसूरवार करार दिया गया है और वो जेल भेज दिए गए हैं। सज़ा का तयन अभी नहीं हुआ है। यूपी के कासगंज में 10 साल कबल लॉकअप में मारपीट करने के मुलजिम BSP के साबिक़ रुकन असम्बली हसरतुल्लाह शेरवानी समेत 9 अफराद को अदालत ने कसूरवार करार दिया। इस मामले में अदालत ने रुकन असम्बली को अगली समाअत तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। आइंदा 25 अगस्त को हतमी समाअत के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। BSP के दौर इख्तिदार के वक्त 2011 में रुकन असम्बली रहे हसरतुल्लाह शेरवानी, उनके हामियों ने धौलाना थाने के लॉकअप में बंद शमशाद को बाहर निकालकर पुलिस के सामने ज़दोकूब किया था। मुतासिरा शमशाद ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और इस पर हफ्ते की रोज़ समाअत की गई है। वह कहीं 25 अगस्त को समाअत मुकर्रर की गई, तभी जाकर कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलेगी उस वक्त हो बात सामने आ सकती है। नाज़रीन गिरामी, आखिरकार जंतर मंतर इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी में मुलव्वस एक हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी के सिलसिले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हिंदू आर्मी नामी क़दामत पसंद तंजीम की सरबराह सुशील तिवारी को गिरफ़्तार किया है।
सुशील लखनऊ का रहने वाला है और पूछगछ के दौरान उसने बताया कि वो वकील अश्विनी उपाध्याय के व्हाट्सएप मैसेज को देखने के बाद दिल्ली के ज़ेर तामीर हज हाउस के खिलाफ जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए यहाँ पर पहुँचा था। याद रहे कि 8 अगस्त को बीजेपी लीडर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने जंतर मंतर पर द्वारका में तामीर हो रहे हज हाउस के खिलाफ एहतजाज किया था और उसमें मुतादिद क़दामत पसंद अफराद को मदऊ किया गया था। क़दामत पसंद क्या कहें, ये तो दहशतगर्द थे, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले जंगजू। एहतजाज के दौरान कुछ लोगों ने इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए। नारेबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई थी। उसके बाद से इन तमाम लोगों को जो है खुसूसी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबे लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया था, ताहम उसे अदालत से ज़मानत मिल गई। इसके अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक, विनीत क्रांति, प्रीति सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रीति सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का डायरेक्टर है, जिसके बैनर तले 8 अगस्त को जंतर मंतर पर एहतजाज किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अभी और भी बहुत सारी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं जो लगातार इस वक्त जो है जहल उगर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने निकल करके आता है वो पिंकी चौधरी का है। इसको जब तक जो है गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, इसलिए कि टीवी इंटरव्यू वगैरह में लगातार ये शख्स जो है इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाता रहता है, जबकि पेशगी इसको ज़मानत दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन गिरामी, बाबरी मस्जिद का मामला आप जानते हैं कि किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए एक साजिश रची गई थी, एक मनसूबाबंद प्रोपेगेंडा रचाया गया था। अब ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में गुज़िश्ता अय्याम से, गुज़िश्ता कुछ महीनों से, हफ्तों से जो खबरें निकल करके साफ़ तौर पर सामने आ रही हैं, इससे वाज़े होता है कि शायद ज्ञानवापी मस्जिद इस वक्त दूसरी बाबरी मस्जिद बनने जा रही है भारत की। उसकी वजह नाज़रीन गिरामी जो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला वाराणसी में वाक़ई ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त देने के लिए 5 ख़वातीन की जानिब से दाखिल अर्ज़ी पर समाअत करते हुए ज़िला कोर्ट ने रियासती हुकूमत समेत सभी फ़रीक़ैन से इस ज़िम्न में जवाब तलब किया है। जाहिर सी बात है कि इसमें नोटिस जारी करने का कोई मतलब ही नहीं था। आप एक मस्जिद में पूजा की इजाज़त देने से साफ़ तौर पर इनकार कर सकता था कोर्ट, लेकिन उसने नोटिस जारी करके क्या साबित करना चाहता है कोर्ट, ये एक सवाल अहम तरीन पैदा होता है। और पूजा करने के लिए पेश करने वाले कौन हैं? वो 5 ख़वातीन हैं। 5 ख़वातीन की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा पाठ करने के लिए अदालत में अर्ज़ी दाखिल की गई, जिस पर समाअत करते हुए आज वाराणसी ज़िला कोर्ट ने रियासत की योगी हुकूमत, मस्जिद इंतज़ामिया और काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड से इस पर जवाब तलब किया है। ज़िला कोर्ट में ख़वातीन की जानिब से दाखिल अर्ज़ी में इस बात की इजाज़त तलब की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मान श्री नगर गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान और दीगर की पूजा अर्चना की इजाज़त दी जाए। इसके पीछे दावा किया गया कि मस्जिद के पुराने हाथे में मस्कुरा वाला सभी देवताओं के अक्स किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिपोर्ट लंबी है, लेकिन इस वक्त इसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिशें हो रही हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सिलसिले में जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द ये मामला इस वक्त जो है बैनुल अक़वामी सतह पर ला करके बाबरी मस्जिद जैसा हाल इसका ना हो, इसलिए कि जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, इसलिए कि अदलिया भी उनकी, वकला भी उनके, हुकूमत भी उनकी, इन तमाम चीज़ों के दरमियान में जो है उसी तरह के फ़ैसले निकल करके आते हैं जिस तरह के फ़ैसले बाबरी मस्जिद को लेकर के आए गए थे। और इस वक्त जो है अक्सरियत की तरफ ही हर शोबे का झुकाव नज़र आ रहा है। नाज़रीन आइए चलते चलते मैं तालिबान की अब तक की ताज़ा रिपोर्ट जो कल रात से अब तक आई हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखते हुए फिर आप लोगों से इजाज़त लूँगा। सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान के 313 बदरी यूनिट के हवाले कर दी गई है। नाज़रीन जी हाँ, ये जो इस वक्त देख रहे हैं फ़ोटोज़, ये सबसे सख्त और सबसे जो है लेटेस्ट जितने भी हथियार हैं उससे लेस ये तालिबान के बदरी 313 यूनिट है, जो बहुत ही ख़तरनाक मराहिल से ट्रेनिंग लेकर के गुज़रे हैं। ये अब जो है काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी संभालेंगे। ये ताज़ा ख़बरें इस वक्त निकल कर के आ रही हैं वहाँ से। ये तालिबान की ये 313 बदरी यूनिट जो है बहुत मशहूर है नाज़रीन गिरामी, और हर तरह की सबसे मुश्किल तरीन जो जंग होती है उसमें जो है ये 313 बदरी यूनिट शरीक होती है, और दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे लेटेस्ट हथियार से लेस होने के अलावा ये जिस्मानी तौर पर भी हर तरह की जो है कठिन पहाड़ी और जंगलाती मराहिल से गुज़र करके निकलते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको एक और ख़बर सुनाऊँ, और ये कि तालिबान ने मुल्ला शीरी को काबुल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। ताज़ा इस वक्त ये ख़बर आ रही है कि इस वक्त काबुल का गवर्नर मुल्ला शीरी को करार दिया गया। उसी तरह नाज़रीन गिरामी अभी हाल ही में ख़बर आ रही है, बल्कि 2 घंटे पहले की खबर है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब अफरा तफरी मची है, भगदड़ मची है, जिसकी वजह से 7 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं।
तालिबान सूबे बगलान की वादी इंदराब में भी दाखिल हो गए नाज़रीन गिरामी, और सूबे के दूसरे ज़िला बजू पर कब्ज़ा कर लिया है। मकामी ज़राए के मुताबिक मुतादिद अरबकी अस्करियत पसंद मारे गए हैं और कई दीगर को तालिबान ने ज़िंदा पकड़ लिया है। यहाँ पर ये लोग तालिबान के ख़िलाफ़ जो है लगातार कोशिश कर रहे थे हमले की, और ये इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं वो उसी इलाके से आ रही है। नाज़रीन, इसके अलावा तालिबान ने सूबे हरात में मज़ीद 105 सियासी कैदी रिहा कर दिए हैं, जबकि इससे पहले सूबे फारियाब और अर्जगान में भी सैकड़ों सियासी कैदियों को रिहाई अमल में लाई गई थी। यानी कि लगातार इस वक्त जो है पूरी तरह से जो कैदी बंद थे इसमें उन तमाम कैदियों को जो इस वक्त रिहा कर दिया जा रहा है तालिबान की जानिब से। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC का हंगामी इजलास भी मुनक़िद होने वाला है। ये उससे वाबस्ता तस्वीर नहीं है। बहरकैफ इजलास जनरल सेक्रेटरी जिद्दा में सऊदी अरब की ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा। इस तरह की खबरें आ रही। OIC के बारे में आप जानते हैं, मुस्लिम ममालिक का ये पूरा जमगट्टा है, और ये जो है इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल करेंगे। और ये जो मुनक़िद होगा जिद्दा में होगा जनरल सेक्रेट में, और सऊदी अरब की ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाला है। उसमें तमाम ममालिक जो OIC के बैनर तले आते हैं वो अफ़गानिस्तान पर गुफ्तगू करेंगे, सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी वीज़े जारी कर दिए गए हैं और खिलाड़ी दोनों ममालिक के दरमियान दाखिले की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह तोरखम के रास्ते सड़क के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल होंगे पहले, तो इसके बाद अफ़गान खिलाड़ी पेशावर से इस्लामाबाद और वहाँ से मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। फिर वो वहाँ से कोलंबो के लिए परवास करेंगे और वहाँ उनका जो मैच है वो मुनक़िद होगा। तो नाज़रीन गिरामी, तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि उनके आने का असर हरगिज़ किसी भी स्पोर्ट पर नहीं होगा। जिस तरह चल रहा है उसी तरह सारे स्पोर्ट्स की जितने भी मुनक़िद हैं या फिर जिनके डेट्स मुकर्रर हैं उसी के मुताबिक उनके मैचेस भी होंगे। नाज़रीन, इधर इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ारत पब्लिक वर्क्स, अफ़गानिस्तान रेलवे अथॉरिटी और नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदारों से मुलाकात की, जिसकी ये तस्वीर है, और हिदायत की है कि वो तामीराती काम दोबारा शुरू करें, निज सड़कों और इमारतों की तामीर की निगरानी करें। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो काम तामीराती और तरक्याती काम जो जारी थे उसको भी लगातार तालिबान ने जैसे पहले थे उसी तरह जो है उसको जारी रखने की हिदायत भी इस वक्त तमाम लोगों को जमा करके जारी कर दी हैं। अपनों को मालूम होना चाहिए कि मकामी कंपनियों के अलावा बैनुल अक़वामी कंपनियां भी यहाँ पर तामीराती कामों में हिस्सा लेती हैं अफ़गानिस्तान में। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, काबुल में कारोबार ज़िंदगी भी मामूल पर आना शुरू हो गई है। इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दुकानें खुली हुई हैं और लोग जो है लगातार कारोबार कर रहे हैं और किसी तरह का डर और खौफ यहाँ पर बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा है। ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह गुजरती है उस तरह गुजर रही है। नाज़रीन, क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि जब आप नेशनल और कौमी नेशनल मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ और ही नज़ारा दिखा कर के आपको डराने की कोशिशें होती हैं, नफ़रतें फैलाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं ज़मीनी सतह की वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि जो लोग ये लोग चिल्लाते हैं और बड़े तादाद में लोग चिल्लाते हैं ये समझने के लिए कि सच समझा जाए, असल में उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। ज़मीनी हालात यहाँ पर मामूल पर आ रहे हैं। आइए मैं आपको चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी तांबे की कान आइनक कॉपर माइन प्रोजेक्ट में भी काम करेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि तांबे की दुनिया की दूसरी बड़ी कान अगर पाई कहीं जाती है तो वो अफ़गानिस्तान में पाई जाती है, उसकी तस्वीर ये है। लेकिन यहाँ पर चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन अब यहाँ पर तांबे की इस कान में काम करेगी और आइनक कॉपर माइन प्रोजेक्ट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तांबे की कान है। और यहाँ पर जो है इस वक्त पूरी तरह से चाइना यहाँ इस कंपनी में अपनी निगरानी में काम करने की बात कही है। इसके ये चाइना यानी चाइना का मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन एक अलग आता है जो यहाँ पर काम करेगा। दूसरा ये नाज़रीन गिरामी की शिया हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान जाफ़र मेहदी जो राइट साइड में हैं, उन्होंने काबुल में तालिबान के रहनुमा अनस हक्कानी से मुलाकात की है और कौमी हुकूमत की तश्कील पर इस वक्त बातचीत भी की है और उनकी बरादरी का किस तरह सपोर्ट होगा इस बात पर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDC अफ़गानिस्तान की CEO ज़िला जलरीस मैदान वर्दक में ज़ेर तामीर मस्जिद और माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेशन के तामीराती काम का मुआयना कर रहे हैं। उसकी तस्वीर भी यहाँ सामने आ चुकी हैं। नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDC के ठेकेदारों ने पूरे अफ़गानिस्तान में तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया है, यानी कि यहाँ की कंपनियाँ ना बाहर जा रही हैं। जिस तरह दूसरी हुकूमतों में काम जारी था उसी तरह इस वक्त भी जो है काम जारी है। उनको लगातार सिक्योरिटी फराहम की जा रही है
तालिबान की जानिब से। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी ने अफ़गानिस्तान में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह से भी मुलाकात की। हशमतुल्लाह शाहिदी से नूर अली ज़दरान और साबिक क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन असदुल्ला खान से मुलाकात की है। अनस हक्कानी ने कहा कि इमारत इस्लामिया ने अफ़गानिस्तान में क्रिकेट की बुनियाद रखी, अब भी उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं और उसकी तस्वीर भी इस वक्त सामने आ चुकी है जिसको आप देख रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय शहरियों का इनखिला लगातार जारी है और वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। इस वीडियो में उनकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। काबुल से बहिफाजत निकलने की खुशी में जहाज़ में उन्होंने खुशी मनाते हुए देखा गया। इन सब का ताल्लुक़ जो है भारत से है और भारत शहरी कराते हैं। फ़्लाइट के दौरान उनकी आवाज़ें भारत माता की जय सुन सकते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, अफ़गानिस्तान में अमरीकी सिफारतखाने के अमले के 850 से ज़ायद अरकान कुवैत से 5 परवाज़ों के ज़रिए अमरीका अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले मरहले में उन्हें काबुल से कुवैत मुंतकिल किया गया है और कुवैत मुंतकिल करने की ये तस्वीर भी आप लोगों के सामने हैं, जहाँ पर बच्चियों को चॉकलेट देकर के उनको खुशामदीद कहा जा रहा है। तो उसी तरह तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ जो गैर मुल्की यहाँ पे थे या फिर ये कि जो अमरीकी एक फ़ौज को जो है या अमरीकी फ़ौज को कहें या अमरीकी हुकूमत को जिस तरह लगातार उनका तालिबान के ख़िलाफ़ सपोर्ट करते थे, उन लोगों का इनखिला लगातार जारी है काबुल के एयरपोर्ट से। उनको इनखिला कार्रवाई में जो है तालिबान मुकम्मल सपोर्ट भी कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये वो ताज़ा तस्वीर थी जो काबुल से आई थी और अफ़गानिस्तान से, जो हकीकत थी, सही थी, सोचा कि आप लोगों के सामने रखें। इसलिए बाज़ लोग जो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं यूट्यूब में चैनल बना करके और यहाँ वहाँ की मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के मनगढ़ंत और जज्बाती तकरीरों में आकर के आप भी कुछ ना लिखें। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो लोग तो पहुँचाने की कोशिश करें। सहाफ़त का यही किरदार होता है जो असल सहाफ़त होती है। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।